म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। बताओ। बहुत सारी चीज़ें हैं सर आज मेरे बकेट में। क्या है बताइए। बहुत सारी चीज़ें बताइए। एक एक करके मैं आएंगे। सबसे पहले तो सर इंडिया का त्यौहार शुरू हो गया आईपीएल। इंडिया का त्यौहार याद है सर जब पहला दूसरा सीजन था, जब हम लोग का बचपन ही था तब। कौन से साल का? 2008। 2008 में शुरू हुआ था। ये है इंडिया का त्यौहार। 2008 में तुम्हारा बचपन था? काइंड ऑफ बचपन ही था। 7th 6th 7th 8th तक थे हम लोग। यू वर इन 6th 7th 8th इन 2008। बहुत। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब चीजें डोंट डोंट ड्वेल ऑन ऑल दिस यार, नॉनसेंस। आगे बढ़ो। हाँ बोलो। खैर मतलब पुरानी चीजें हैं सर। हम लोग देखना शुरू किए थे आईपीएल। अभी आईपीएल जवान हो गया। 18 साल का पाकिस्तानी परेशान हो गए। क्यों? आईपीएल जवान हो गया, पाकिस्तान परेशान हो गया। आईपीएल जवान, पाकिस्तान परेशान। हाँ। सो कह रहे हैं कि आईपीएल इतना, अब वो असल में वो आईपीएल को कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं। उनको ये टेंशन है कि आईपीएल इतना सक्सेसफुल है कैसे, कारण क्या है? हाँ कारण क्या है, पीएसएल क्यों नहीं हो पा रहा है। किसी एक्सपर्ट से उन्होंने पूछा, किस टीवी एंकर ने, कि क्या रीजन है, क्या हमारे पास पीएसएल है, हमें इस बात पे खुश होना चाहिए। उसने कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है अभी, और पीएसएल आपकी लास्ट या सेकंड लास्ट लीग है। ओके तो देखो, आई डोंट नो कि आईपीएल क्यों बड़ा है। शायद हमारा मार्केट बड़ा है, शायद हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, शायद हमारा मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग बड़ा है, शायद हमारा टैलेंट पूल बड़ा है, शायद आज भी मैं तो ये देखता हूं कि पीएसएल के मैचेस हैं और स्टेडियम भरे नहीं रहते। स्टेडियम आईपीएल ने क्या करा है कि इन्होंने ना स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को मिला दिया। देखो ना, एक तो इसको एक और ऐड आती थी, मनोरंजन का बाप। हाँ, मनोरंजन का बाप। इशू क्या है कि एक तो अभी ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान है, हु इज सपोज्ड टू बी किंग खान, एंड ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरी तरफ किंग कोहली है, वो क्रिकेट का किंग है। बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज, बोथ ऑफ देम डांसिंग। यानी कि व्हाट इंडिया हैज डन इज कि इंडिया ने बोला कि सिर्फ ये नहीं, आपने दायरा बढ़ा दिया। आपने क्रिकेट का जो दायरा है ना, आप सिर्फ स्पोर्ट्स। यार प्रोड्यूसर, पहले ऐसे भी तो था कि अगर 11 की टीम थी, प्लेइंग 11 जो थे क्रिकेट में, उसमें से 7-8 मुंबई से थे। 7-8 मुंबई से थे। आपने कभी सोचा कि रांची में एक लड़का होगा महेंद्र सिंह धोनी नाम का, जो कि इंडिया का कैप्टन? किसी ने सोचा? इंडिया का लेजेंड कैप्टन हो गया। इंडिया का लेजेंड कैप्टन, लेजेंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर, मैच फिनिशर, द तलाइवा तलाइवा लीडर। वही सोचा कभी किसी ने? किसी ने नहीं सोचा था ना। हो गया ना, हो गया। तो यही चीज है कि थिंग्स चेंज एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज। मुझे लगता है कि आईपीएल का सबसे बड़ा है कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का फ्यूजन है, एंड इट इज लार्जर। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी ना, उस टाइप का है वो, लार्जर देन लाइफ। आप पर्दे में बैठे हैं, ठीक है। हम अंबा सिनेमा हॉल 90s में ना, 90s में वी वर स्टूडेंट्स, अर्ली 90s में, वेरी अर्ली 90s वी वर स्टूडेंट्स, कॉलेज में थे हम लोग। तो वहाँ पे अंबा सिनेमा हॉल है दिल्ली में। हम लोग पैदल जाते थे अंबा, बाड़ा हिंदू राव को पार करके ना हम लोग अंबा जाते थे, और वहाँ पे वी सॉ। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके पहले भी हमने हॉल में मूवी देखी थी, बट मैंने तब जाके वहां पे हॉल में ना, अंबा सिनेमा हॉल में सीट्स, उस जमाने में तो मल्टीप्लेक्स तो होते नहीं थे हमारे टाइम पे, देयर वर नो मल्टीप्लेक्सेस। सबसे जो फैशनेबल सिनेमा हॉल होता था वो चाणक्य होता था। इधर क्या नाम कहते हैं अपना, ये जो नहीं पता। अरे यार यू डोंट नो, अभी वहां पे मॉल बड़ा हैपनिंग सा मॉल बन गया है वहां पे। मॉल का नाम बताएंगे तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ। वो वहां पे निरुलास था यार। हम लोग जाते थे वहां पे पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि और दिल्ली में पिज्जा मिलता नहीं था कहीं पे। चाणक्य सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल आज के टाइम में। जियो पॉलिटिक्स का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो गया। प्रमोशन। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है कि हम लोग वहां पे बैठे थे प्रोड्यूसर, और वहां पे मूवी शुरू हुई, और उस बड़े पर्दे पे अमिताभ बच्चन को देखना। और ऐसी बात नहीं कि अमिताभ बच्चन को पहले बड़े पर्दे पे नहीं देखा था, हमने कई बार देखा था, ठीक है। मेरी तो 72 की पैदाइश है यार, लेकिन
दिस लार्जर देन लाइफ इमेज, तुम हंसो मत, मैं तुम्हें यहीं पे फेंक के कप मारूंगा, तुम जो की कर रहे हो मैं सब समझ रहा हूं तुम्हें। प्राचीन तो प्राचीन जुरासिक एज, तो उस इट इज लाइक दैट, होता है। इट इज लाइक सिटिंग इन अ डार्क हॉल एंड वॉचिंग अमिताभ बच्चन इन अग्निपथ। वो जो था ना, वो जो स्टारडम का जो वो आईपीएल इज दैट, इट्स लार्जर, इट्स नॉट सिंपली स्पोर्ट्स, आईपीएल इज बिकम अ कल्चरल फिनोमेना, वो इतना बड़ा बन गया है ना। सर एक और चीज है, आईपीएल टैलेंट भी को बहुत प्रमोट कर रहा है। आपने बोला टैलेंट पूल हमारा शायद बड़ा भी है, उसको निखार रहा है। अभी मुंबई इंडियंस का मुझे उस प्लेयर का भी नाम नहीं याद है जिसने स्पिनर ने विकेट लिए मुंबई, हालांकि वो मैच विनेश नाम है, विनीश, उसने। अंश को याद है, तुम बड़ा फॉलो कर रहे हो हैं? अंश क्रिकेट फॉलो कर रहा है, अंश को सब पता है कि कौन सी टीम तुरंत होगा? पीछे से नाम बताया कि सर गलत नहीं होना चाहिए। सो विनेश, उसको मुंबई इंडियंस ने स्पॉट किया, खरीदा, उसको साउथ अफ्रीका भेजा, ट्रेनिंग करवाई, उसको लाया और अच्छे खासे विकेट्स, उसने 3 विकेट्स निकाले। हमारे पास आज रिंकू सिंह है, टी20 का एक बड़ा नाम हो रहा है सर, वो उसको आईपीएल नहीं ढूंढा। हमारी टी20 क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है सर, उसको आईपीएल ने ढूंढा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। आप नाम लेते जाइए, आईपीएल ने कितने लोगों को बड़ा किया है सर। टैलेंट पूल एक अनलिमिटेड टैलेंट पूल। तभी तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया ना 3 टीम्स खड़ी कर सकती है एक फॉर्मेट की, है हो चुकी है सर, लगभग है हो चुकी है। हाँ, हमारे पास इतनी टीम्स हैं कि देखें, तो ये चीज है। तो अब मुझे नहीं पता यार इसका कारण क्या है, बट आईपीएल क्यों बड़ा है, आईपीएल क्यों बड़ा है, और पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो छोटा है इसलिए भी है। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो गए, पहले उन्होंने इंडियन मूवीज बैन करी, खुद बना नहीं रहे वो, ये बना नहीं पा रहे, तो वही चीज है कि नाउ इट हैज गॉट एब्सोल्युटली दिस थिंग ओवर, वो खत्म हो गया मामला। अब वो खत्म हो गया है तो फिर खत्म हो गया, क्या करें। एक किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका सर, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। बीइंग अ क्रिकेट फॉलोअर मुझे वो बहुत सही लगा, क्योंकि आप कितनी भी कंपैरिजन कर लीजिए, जब आप आईपीएल की टीम्स के डगआउट्स को देखेंगे ना, तो वहां पे लेजेंड्स बैठे हुए हैं जो इन नए खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे हैं। आपके डगआउट्स में कौन बैठा, आप ये देख के बता दीजिए। आपके यहाँ कहीं रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए हैं पंजाब के लिए, मुंबई के पास सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं। ऐसे आप टीम्स के नाम लेते जाइए, उनके पास किसी ना किसी के पास है। मुंबई के पास एक श्रीलंका के जयवर्धने हैं, ऐसे बड़े नाम जिनको वो अपने समय के दिग्गज रहे हैं। हाँ। जहीर खान है, जो इंडियन बॉलर्स को तो ग्रूम कर रहे हैं आईपीएल के उसमें टीम में, वो फॉरेन प्लेयर्स को भी बता रहे हैं कि भाई कैसे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को जिनकी कभी धाक होती थी, आपने खुद बताया सर मुझे। वेस्ट इंडीज के, हाँ, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को आज इंडियन पेसर बता रहा है कि आप कैसे अपनी स्पीड सही रखें। भाई साहब, वेस्ली हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, ये तो आजकल के तो फास्ट बॉलर ऐसे लगते हैं इनके सामने के चुन्ने मुन्ने 250-250 ग्राम के फास्ट बॉलर हैं आजकल। मैं वही कह रहा हूँ सर कि आईपीएल ने जो अपनी रीच बढ़ाई है। रेडियो पे कमेंट्री सुने हो कभी? हाँ, रेडियो पे कमेंट्री सुन के जब वो कहता था ना कि मैल्कम मार्शल इज कमिंग इन टू बॉल, तो मैं बहुत छोटा था, मैल्कम मार्शल आ रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे डर लगता था कि पता नहीं 7 समुंदर पार कौन आदमी है जो बॉलिंग कर रहा है इतनी तेज। मैं बता रहा हूं, चार्ली ग्रिफिथ पहले हुआ करता था वेस्ली हॉल, और उनका था एंडी रॉबर्ट्स। उसके बारे में कहते थे वो एक था उनका, विस्परिंग डेथ कहते थे उसको, द ब्लैक रोल्स रॉयस, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया, लंबा सा था वो जब रन करके आता था ना, 7 फुट के थे। ना वो तो जोल गार्नर था। अच्छा, जोल गार्नर, उसका पैर ऐसा था नाव जैसा, चप्पू चला लो बैठ के, उसका तो जोल गार्नर तो अलग ही, आई फॉरगेट द नेम, ग्रेट लेजेंड यार, मैं नाम ही भूल गया। वो ब्लैक रोल्स रॉयस कहते थे कि आवाज नहीं आती थी, व्हेन यू वुड रन ना, कोई आवाज नहीं आती थी, चुपचाप। एंड ये 3-4 थे जो बॉलिंग करते थे वेस्ट इंडीज के लिए, एंड भाई साहब इट यूज्ड टू बी टेरिफाइंग। एंड सुनील गावस्कर वहां पे इनको फेस कर रहे हैं विदाउट अ हेलमेट। कैन यू इमेजिन सुनील गावस्कर फेसिंग मैल्कम मार्शल विदाउट अ हेलमेट? यार वो रोमांस होता था क्रिकेट का। मैं तो आईपीएल नहीं देखता, पता है, आई डोंट वॉच। वो दिन चलेगा यार, वो दिन चलेगा। बट सर मतलब आईपीएल इज लिटरली, मतलब इंडिया के क्रिकेट को तो आईपीएल ने बदल दिया अभी के टाइम पे। मैंने 22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है। ओ भाई,
22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है मैंने। गलते हुए अरे तो यूट्यूब पे वो क्लिप्स देखते हैं और समझ में आता है कि वो क्या 22-23 ईयर ओल्ड वसीम अकरम, पर वो क्रिकेट का अब रोमांस नहीं रहा, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया। एनीवे छोड़ो यार, इसके तो हम गाने कब तक गाते रहेंगे, तो कोई हाँ ये कोई बात नहीं। हाँ end बताओ। होने वाली स्टोरी नहीं है। हाँ। एक और चीज है सर जो कल हमने डिस्कस की थी कि मुझे मजा आया सर, वो फिर से मैं उस पर बात करूंगा सर। क्या मजा आया? जरदारी क्या हुआ जरदारी का? क्या हुआ? स्पीच सर उनके नेशनल डे वाली 23 मार्च वाली। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? कुछ नई बात आई है के सामने? नई बात तो कुछ नहीं आई है। हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बोला सर कि मतलब बहुत सारे लोगों ने कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया या कमजोर लगाया, जो क्योंकि प्रेसिडेंट इज आवर फेस, किसी का भी। हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम हैं तो वो हमारे लिए एक फेस है, जब वो कहीं खड़ी होंगी तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। करेक्ट। जरदारी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कैसा पाकिस्तान दिखाया वो सबको पता है। मेरे दिमाग में, मैंने कल ना ये शो शूट करने के बाद दोबारा उसकी पूरी स्पीच वो सुनी, मेरे दिमाग में मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग याद आया, कांप काहे रहे हो, कांप काहे रही हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बहुत बदमाश हो प्रोड्यूसर, यू आर अ नॉटी बॉय। और बताओ। मुझे यही याद आ रहा था। अब वो कह एकदम कांपते हुए बोल भी रहा, हम भारत को इंशाअल्लाह उनके इरादों को तोड़ देंगे नापाक इरादों। मैली आंख से अगर भारत ने, मैली आंख लगता पाकिस्तान में को मुंह नहीं धोता सवेरे उठ के, सभी की मैली आंख है, उसकी मैली आंख, उसकी मैली आंख। जब वो यही बोल रहा था ना कि मैली आंख से जो, तो मेरे दिमाग में कांप काहे रहे, कांप कह रहेगा के करा के घर के हैं? के करा के घर के हो। सही था। एक मौलाना जी की आप कहानी सुनी पाकिस्तानी? कौन सा मौलाना? मौलाना का नाम है क्या तो नाम है, मैंने लिखा हुआ है, लिखना भूल गया सर। नहीं, हाँ, मौलाना आजाद जमील। मैंने नहीं सुना। अरे सर, आजाद जमील। हाँ, आजाद जमील। ऑफिस के बिजली का मीटर कितना आता है सर, कुछ आइडिया है? अरे वो कह रहा है कि जमजम लिखो, मीटर आधा हो जाएगा, है ना? बैठ के कह रहा है कि जमजम, वो कौन सी, इसको कौन सी उंगली कहता है, शहादत की उंगली से, शहादत नहीं, शहादा। शहादा, ओके, शहादा की उंगली से जमजम लिखो। मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह कम हो जाएगा। तो किसी ने कमेंट किया, द वननेस ऑफ गॉड ना, वननेस ऑफ गॉड की एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है। कभी भी देखना कि इसको अलकायदा वाले बड़ा यूज़ करते हैं, या कश्मीर में एक ज़माने में आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको बुरहान वानी सबकी ऐसी फ़ोटो दिखेगी, एक उंगली वाली। ठीक है, पहले हमें लगता था कि वोट देकर आया है, इसके पीछे निशान तो नहीं लगा, फिर बाद में पता नहीं है वोट का चक्कर नहीं है, पढ़ लिया करो पागलों। मुझे ऐसा लगा, मैंने क्या कह रहा है कि मैं वोट देकर आया हूँ, उंगली घुमाना भूल गया था। नहीं तो ये है, ये सब है। एनीवे नहीं, मुझे वो ज्यादा नहीं सही, मतलब ठीक है, वो तो भाई साहब का वो है, लेकिन मुझे इसने एक कमेंट दिखा एक वीडियो में सर, वो सब लोग लगा रहे थे, तो उसने कहा, मौलाना साहब मैंने लिखा मेरा बिजली का बिल दोगुना हो गया। अच्छा, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानी होके मजे लेते हैं। हाँ, ऐसा मैं तो मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रेस्टोरेंट के बिल का कुछ हो सके तो बताओ मंतर मंतर। ठीक है, रेस्टोरेंट का बिल आपने खूब खाया, 5,000 का बिल आया, आपने जमजम लिख दिया शादा वाली उंगली से, पता लगा वो 2,500 का हो गया। ऐसा कुछ हो तो बताइए, ऐसा बड़ा कुछ मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। अब दोबारा जमजम लिख के 0 हो जाएगा वो। रोज जा रहे हैं बाहर, खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हाँ बताओ। यही है सर। एक रिपोर्ट आई सर, रिपोर्ट काफी वो फैक्ट फोकस करके पाकिस्तान का एक है, उसने वो रिपोर्ट की है। क्या? वो उसका कहना है कि पाकिस्तान में जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है, जब से पाकिस्तान में आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है, तब से उसके रिश्तेदार राजा हो गए हैं, पाकिस्तान के बाप। हाँ, तो ये आसिम मुनीर, दिस इज नॉट न्यू इन पाकिस्तान। जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने, उसके पहले जब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए दुबई में कंपनी खोली, वो आर्मी चीफ बने, उनका बेटा राज कर रहा है दुबई में यार। ये तो सभी के साथ है। दुबई में राज कर रहा है ना, यहाँ अलग चीज का है सर। यहाँ उनके मामा है सैयद बाबर अली शाह, वो कमीशन ले रहे हैं ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन सब चीजों के लिए। हाँ, बढ़िया है। और उसके बाद जो है उनकी चचेरी बहन है हाजरा सोहेल, वो
2022 में पाकिस्तान एजुकेशन एडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप मैनेजर थी। फिर उसको उनके साथ कुछ रोका गया, उनकी प्रमोशन वगैरह को। फिर पीएम ऑफिस से सीधा कॉल आया और उनको उसी जो ऑर्गेनाइजेशन है पीईईएफ जो है उसकी सीईओ बना दिया गया तुरंत। ये चल रहा अभी पाकिस्तान में। हो और बताओ यार, मैं तो बोर हो गया, नींद आ रही है मुझे। क्या प्रोड्यूसर क्या करोगे यार पाकिस्तान में? दिस इज सी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तानियों को बुरा भी लगेगा, पाकिस्तान में करप्शन को बुरा नहीं माना जाता। इनफैक्ट अगर आप करप्ट नहीं हैं और अगर आप सिस्टम को गेम करके फायदा नहीं उठा रहे तो हो सकता है 4 लोग आपको गधा जरूर समझें। पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ है करप्शन, इंडिया में भी है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया में करप्शन को बुरा माना जाता है। वहां पे करप्शन को सेलिब्रेट करा जाता है। देखो यार, इसने जमीनें नहीं बनाई तो क्या फायदा, ये जर्नैल बनाए, इसने जमीनें नहीं बनाई, ये कैसा जर्नैल है? ये कोई जर्नैल होता है? तो उसकी बिरादरी में देखो 2-3 चीजें हैं। सिस्टम बिरादरी वेरी स्ट्रांग इन पाकिस्तान। कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन अपने बंदों को लेकर आता है, कौन अपने बंदों को प्रमोट करता है, ठीक है, कौन कितना पैसा। अब ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप देखो कि सामने एसयूवी चल रही है, पीछे ब्लैक एसयूवी चल रही है, ये पैसा कहां से आया? ये कहीं ना कहीं तो पैसा आया है ना। तो ये सब, ये पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी जो है दैट इज ट्वाइस एज लार्ज एज पाकिस्तान फॉर्मल इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा कैश की डीलिंग है पाकिस्तान में। बहुत कम जगह हैं जहां पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है। इट्स ऑल इन कैश। आप यहां पे तो अगर मैं कोई चीज, अगर मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई ये 1 लाख रुपए की चीज है या 2 लाख रुपए की चीज है, मैं ये लो कैश, तो दुकानदार मेरी ओर देख कर साहब पैन कार्ड लाओ पहले। हाँ, पैन कार्ड लाओ साहब आप पहले, या आप कैश दे रहे हो, पैन कार्ड लाओ। दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड लाओ, पैन कार्ड की कॉपी लाओ, आप कौन हो। इमीडिएट इंक्वायरी हो जाती है, पैन कार्ड से पता लग जाता है कौन हो, कहाँ से, क्या मैटर है आपका। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड दिखाओ तब वो बोलता है कि यार कौन हो, कहाँ से आए हो। ये चीज क्या है? इंडिया में तो यहां तक हो गया है कि एटीएम लोग जाना बंद कर गए इंडिया में। मैंने बहुत दिन से कैश नहीं निकाले सर। लोग एटीएम जाते नहीं इंडिया में, बिकॉज एवरीथिंग योर फोन इज योर वॉलेट। और वो बैंक वालों ने रिंग निकाल रखी है। रिंग, आपका ऑलरेडी पैसा है, ऐप से आपके वो कनेक्टेड है, आपने खट करा, रिंग से पेमेंट करी। वेरिएबल्स आजकल आ गए, नोबडी डील्स इन कैश, नोबडी। मेरे पास खुद कैश नहीं है, बस 500,000 रुपए रखे होंगे, वो फॉर इमरजेंसी में 500,000 रुपए रखता हूँ अपनी जेब में। आई डोंट कीप कैश यार। वही है सर, वही है। नोबडी कीप्स कैश, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज, कार्ड भी नहीं, यूपीआई, हर चीज यूपीआई से चल रही है, भीम ऐप से चल रही है, टकाटक पेटीएम से चल रही है। कोई पाकिस्तान का जो मेन मैटर जो आपने बोला ना कि वो आसिम मुनीर के जो रिश्तेदार हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली, एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पे, दूसरा जर्नैल है भाई, खुदा है वो तो, तीसरा वहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। आप ज्वेलरी खरीद दीजिए, आपको ज्वेलरी खरीदनी है, 2-3 करोड़ की ज्वेलरी खरीदनी है, आप 2-3 करोड़ रुपए बैग में जाके दे दीजिए, वो गिन लेगा, आप ले जाइए। उसमें अकाउंटेबिलिटी थोड़ा है ही नहीं। इंडिया में खरीद के देखो, आप खरीद के देखो, 50,000 से ऊपर दे के देखो कैश में, ना दुकानदार पैन कार्ड मांग ले तुमसे, ये तो है ना। एक सवाल सर मेरे मन में है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? सरदारी 10%, मिस्टर 10%, मिस्टर 10%, उसका नाम था। वही जैसे डीजल है, मौलाना डीजल, हाँ, वैसे ही 10%। डीजल डालेंगे अपनी यार, डीजल बढ़िया आदमी है। डीजल जो है, डीजल बहुत बढ़िया आदमी है। पुच्ची उच्ची मत दो डीजल को, तो मैं पकड़ के ले जाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। नहीं ज्यादा खुश मत हो जाओ तुम, डीजल बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। कहानी सर सुनाई दीजिए, लास्ट ये रहेगा सर। फिर कहते हैं बेनजीर के समय पे डीजल के डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैम हुआ था, जिसका ये बेनिफिशियरी था एट दैट टाइम। बेनजीर भुट्टो वाज दी प्राइम मिनिस्टर, तो उनके ब्लेसिंग से इसको बहुत कुछ मिला, और ये डीजल का ये सब उल्टा सीधा काम करता था ये, तो इसको तब से मौलाना डीजल बोलते। मैं 10% वाली कहानी पूछा, मिस्टर 10%। 10% तो व्हेन ही वाज द फर्स्ट हस्बैंड, जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, तो वही काम जो आसिम मुनीर के चचा करवा रहे हैं, 10% वाला, 10% यही काम करवाता था ये भी। इट इज द सेम थिंग, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैं एक बात कहता हूं, इसने बुशरा बीवी को ब्लेम करा था आसिम मुनीर ने। ये इमरान खान के पास गया, इसने बोला कि बुशरा बीवी चोरी कर रही है, यही तो बोला था इसने। हाँ, इमरान खान को, तो है ना। हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके, जरा कोई आसिम मुनीर से पूछे।
भाई उंगली दिखाना बहुत आसान है। तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं पहले ये तो समझाओ, यू आर द आर्मी चीफ। पर एक बात और बोलूं, मैंने कभी नहीं सुना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये आसिम मुनीर थोड़ा सा मुझे लगता है हिला हुआ ऊपर से। सर मुझे कमजोर आर्मी चीफ लगता है ये कमजोर क्यों है? देखो जो औरत पे हमला करे ना वो बहुत कमजोर आदमी है। मैं बता रहा हूं, एनीबडी हु अटैक्स अ वुमन इज बेसिकली, आई टेल यू व्हाई, और मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। नवाज शरीफ जेल में रहा तो उनकी जो वाइफ थी उनके ऊपर केस लगा के किसी ने उनको जेल में नहीं डाल दिया, राइट? पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस तो नवाज शरीफ पे भी रहे, इनके ये जरदारी के ऊपर भी रहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। ये अकेला आदमी इमरान खान, कि इमरान खान से खुंदक थी, इमरान खान से गुस्सा था, इमरान खान को दुश्मन मानते हुए उसकी वाइफ को जेल में, ये अलग ही लेवल का खेल कर रहे हैं लोग। एंड दिस इज ऑल डन बाय, आई डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ बिकॉज ही इज यूजलेस। उसके बस का तो कुछ, उसके पल्ले कुछ पपेट सर, पपेट भी, आई थिंक वी आर डिसग्रेसिंग द पपेट कम्युनिटी एंड वी मस्ट अपोलोजाइज। पपेट समाज से मैं माफी मांगनी चाहिए, सॉरी पपेट्स, ये तो पपेट का भी पपेट है। बट मैं सर, मैंने जितना पाकिस्तान को पढ़ा है, जितना उनके जर्नैलों की कहानियां सुनी है, चाहे आपसे हो, चाहे किताबों से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे आसिम मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे कमजोर आर्मी चीफ लगता है, जिसके पास फैसले लेने की ताकत नहीं है, जिसके पास खुद को प्रेजेंट करने की ताकत नहीं है सर। वो पीठ पीछे चाणक्य बन के क्या कर रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है और वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सर मुझे समझ में नहीं आती। एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था जहांगीर करामत, रीड अबाउट जहांगीर करामत। बट इट इज पाकिस्तान मिसफॉर्चून, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि दे गॉट कमर जावेद बाजवा एंड आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। यू शुड रीड अबाउट, लिख लो जनरल जहांगीर करामत, ठीक है? चलो खत्म करें प्रोड्यूसर, है ना? चलिए भैया हम चलते हैं फिर, राम राम। जय श्री राम।